टेलीफोन को शुद्ध हिंदी में दूरभाष भी कहा जाता है। इसके आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे। दुनिया में सबसे पहली बार टेलीफोन 10 मार्च सन 1876 में हुआ था। टेलीफोन की कहानी। टेलीफोन की जुबानी। मैं टेलीफोन हूँ, मुझे सब दूरभाष के नाम से भी जानते हैं। मैं एक संचार का साधन हूँ। मेरे उपयोग से मनुष्य आपस में कभी भी बात कर सकते हैं और वह अपनी भावनाएं एक दूसरे को बता सकते हैं। मैं टेलीफोन सबको अपने जरिए जोड़ के रखता हूँ। मेरा काम सबको खुश रखना है। आज के समय में हर घर में पाया जाता हूँ। तो चलिए आज मैं आपको अपनी आत्मकथा सुनाता हूँ। अरे चौंकिए मत, मैं वही दूरभाष हूँ जिसके बारे में अभी आपने ऊपर पढ़ा। आप लोगों ने मेरी जानकारी तो ले ली, अब जरा मैं आपको मेरे भूतकाल में लेके जाता हूँ, यानी कि मैं आपको सन 1876 में लेके जाता हूँ। फिर हम धीरे धीरे कुछ साल आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरह मैं आपको पूरा भूतकाल और भविष्यकाल दिखा दूंगा। अरे हाँ भाई हाँ, मैं आपको भविष्यकाल भी दिखाऊंगा। क्या आपने यह चित्र पहचाना? अरे भाई, ये मैं ही हूँ। इसमें आपको अभी बहुत कमियां दिख रही होंगी, पर उस समय यह सबसे अच्छा आविष्कार था और कुछ सालों बाद तो मैं बहुत आधुनिक भी हो गया था। और अब देखो, अब तो जैसे मैं गायब ही हो गया हूँ। जब से चल दूरभाष आए हैं, तब से मेरा चलन तो कम हो गया है। और यह जो मेरा सबसे पुराना रूप है, जो कि अभी आपके सामने है, यह रूप तो आपने शायद कभी देखा ही नहीं होगा। अब मैं आपको अपना अगला रूप दिखाता हूँ। हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, यह भी मेरा बहुत पुराना रूप है। मेरा नया रूप सन 1923 में इजाद हुआ था। जब यह रूप इजाद हुआ था, कब तक दूरभाष कार्यालय बन चुके थे। तो जब मनुष्य को किसी से बात करनी होती थी तो पहले दूरभाष कार्यालय में बताना पड़ता था और फिर यह दूरभाष कार्यालय वाले लोग दूसरे मनुष्यों को फोन मिलाते थे। उसके बाद दोनों को फोन मिलाकर बात करवाते थे। मुझे लगता है कि आप लोगों ने मेरे रूप के बारे में भी अच्छे से समझ लिया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा यह तीसरा रूप लगभग दूसरे रूप के 15-20 साल बाद आजाद हुआ था। जब मेरा यह रूप आया तब मैंने बहुत प्रगति कर ली थी। अब किसी से वार्तालाप करने के लिए मनुष्य को दूरभाष कार्यालय की जरूरत नहीं थी। अब मनुष्य को अगर किसी को भी संपर्क करना है तो वह सीधे उस मनुष्य को फोन लगा सकता है। अब आप पूछेंगे, ये कैसे हो सकता है? मैं हूँ ना, मैं अपने सारे रूपों की पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप मनुष्य सीधे दूरभाष कार्यालय के बिना एक दूसरे के कैसे संपर्क करने लगे थे। उस समय डायल पैड आ गए थे, यानी कि अब हर मनुष्य को दिए गए दूरभाष क्रम को दबाकर मनुष्य एक दूसरे को संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको मेरा अगला रूप दिखाता हूँ। अरे मैं तो भूल ही गया था, मैं ही तो हूँ अगला रूप। तो मैं ही हूँ टेलीफोन। तो चलिए देखते हैं यह सबसे अच्छा रूप। इस रूप में हर सुविधा थी, परंतु यह रूप ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि इसके इजाद होने के थोड़े समय बाद ही चल दूरभाष आ गए थे। इसके कारण इसका चलन कम हो गया। अरे आपने मुझे पहचाना? मैं दूरभाष और चल दूरभाष के बीच का हूँ। मैं तो चल दूरभाष की शुरुआत था, मेरे बाद चल दूरभाष इजाद हुए थे। जब मैं इजाद हुआ तब मैं काम दूरभाष वाला ही करता था, परंतु आजकल के चल दूरभाष तो इसके अलावा भी बहुत सारे अनेक काम करते हैं। मेरे अंदर भी बहुत सारी खूबियां हैं, जैसे कि अब मैं अपने अंदर क्रमांक याद कर लेता था, जिससे अगर कोई पहले फ़ोन आया हो और मनुष्य ने ना उठाया हो तो उसको पता चल जाए कि फ़ोन किसने मिलाया था। इसलिए दूरभाष का चलन कम होकर मेरा चलन ज़्यादा हो गया था। लोग मुझे अंग्रेजी में सेल फोन कहने लगे थे। मेरे आविष्कारक मार्टिन कूपर थे। उन्होंने मुझे 1983 में बनाया था। क्या आप देख सकते हैं इस चित्र को? यह मेरे ही भविष्य का चित्र है। 1983 के बाद मेरा नया आविष्कार हुआ।
यानी मुझ में प्रगति कर दी गई और अब मेरे पास एक स्क्रीन भी थी। स्क्रीन नामक जगह पर आप जो भी क्रमांक दबा रहे हैं वह आपको दिख सकता है ना मजेदार? पर अभी भी मैं सिर्फ वार्तालाप के ही काम आता था। यह देखिए, मेरा यह रूप मुझे बहुत पसंद आया था। इस रूप में ना सिर्फ वार्तालाप बल्कि मनुष्य बहुत कुछ कर सकते थे। इस रूप में मनुष्य लिखकर संदेश भी भेज सकते थे, वह सिर्फ मेरे द्वारा। अब तो मैं समय भी बताता था और अब किसी को घड़ी की जरूरत नहीं थी। मेरे तीसरा आविष्कार के बाद उससे कई मिलते जुलते आविष्कार आए, परंतु यह आविष्कार बहुत खास था। आविष्कार में ना सिर्फ हम बात कर सकते हैं बल्कि बच्चे खेल सकते हैं, लिखकर भी वार्तालाप कर सकते हैं, यहाँ तक कि पूरी दुनिया से भी जुड़ सकते हैं। इस पर समाचार भी सुन सकते हैं। इतना ही नहीं, अब तो मनुष्य को दूरदर्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं वह भी दिखा देता हूँ। मैं सुबह किसी को उठा भी सकता हूँ तथा मैं लोगों को उनकी जाने वाली जगह तक का रास्ता भी दिखाता हूँ। मैं लोगों के हर सवाल का जवाब देता हूँ। ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं ना कर सकूं। देखा आप लोगों ने कैसे एक बिना डायल पैड वाले दूरभाष से मैं एक इतना अच्छा चल दूरभाष बन गया हूँ कि अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मनुष्य की आधी समस्याओं का हल भी मैं ही निकालता हूँ। बच्चों का स्कूल से मिला हुआ गृह कार्य भी मैं करवा देता हूँ। यह मेरी आत्मकथा थी, मेरी जुबानी, या फिर कह सकते हैं टेलीफोन की कहानी, टेलीफोन की जुबानी। मुझे आप लोगों को मेरा पूरा जीवन बताने में बहुत आनंद आया। बस अब मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा समय अब खत्म हुआ। अब हम अगली बार मिलेंगे।